मुंबई, माया नगरी। बहुत सारे लोगों का ख्वाब होती है, बहुत सारे लोगों का सपना होती है, और बहुत सारे लोग वहां पे जाके अपने सपनों को तोड़कर वापस भी आ जाते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है किस तरह से वो अपने करियर को वहां पे स्टेब्लिश कर सकते हैं, बना सकते हैं। और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए देयर वाज अ पर्सन जिसने स्टेप लिया, जिसने अपने आप को आगे बढ़ाया, और साथ ही साथ उन सारे लोगों को वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम किया, जिससे लोग मुंबई में जाकर अपने सपनों को पूरा कर सकें। टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक with Virendra Rathore, co-founder of Joint Films Academy. We'll be just talking about his journey, कैसे करके उन्होंने अपने आप को यहाँ तक पहुंचाया, and how he is helping out the people. So in Rising Entrepreneurs, let's welcome Mr. Virendra Rathore. Virendra ji, Thank you, namaskar. Raju. Thank you very much. Thanks a lot. So Virendra ji, this is what the very first time exactly we have been calling up entrepreneurs. हम उनको बुला रहे हैं यहाँ पे, हम उनसे बात कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन पहली बार हम इस इंडस्ट्री को लेकर बात कर रहे हैं, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को लेकर बात कर रहे हैं। सो हमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, हमें बहुत सारी जानकारी है, लेकिन मुंबई एक ड्रीम है लोगों का। तो मुझे थोड़ा सा बताएं अपने बारे में, एंड जस्ट लेट अस स्टार्ट विद योर अर्ली चाइल्डहुड, कि आपने कैसे स्टार्ट किया, आपका करियर कैसे शुरू हुआ, और अपने थोड़े बैकग्राउंड के बारे में बताइए। क्योंकि ये पॉडकास्ट एंटरप्रेनर्स के लिए, तो मैं बता दूं कि एंटरप्रेनर तो हर किसी को होना जरूरी है, भले वो आर्टिस्ट भी हो। तो मैं भी अपने आप को आर्टिस्टप्रेनर मानता हूं कि मैं एंटरप्रेनर हूं, क्योंकि आर्टिस्ट भी वही सक्सेसफुल होता है जो एंटरप्रेनरशिप समझे, तो मतलब सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, ओनरशिप ले। और उसमें भी हडल्स उतने ही होते हैं जितने किसी एंटरप्रेनर को आते हैं। तो मेरे बचपन की शुरुआत ऐसी रही कि मेरे फादर डायरेक्टर थे, रामलीला और थिएटर वगैरह में एंगेज थे। तो मैं बचपन से ही बड़ा शौक था स्टेज का, तो मैं उनके साथ जाता था और उनके साथ सीखता था। लेकिन मैंने, याद है वो एंटरप्रेन्योरशिप का शायद गुण आ गया होगा मुझे, अभी आपकी बातों से याद आया कि एक बार मैंने फादर के साथ बैठा था रिहर्सल में, और मैंने कहा कि, उन्होंने पूछा क्या करोगे लाइफ में आगे, तो मैंने बोला करूंगा तो यही, मतलब ड्रामा नाटक यही सब करूंगा, लेकिन मैं फ्री में नहीं करूंगा। हाँ क्योंकि हाँ। उस टाइम पे ड्रामा फ्री में होते थे और राइट। अपनी जेब से पैसे लग जाते, तो मैंने बोला फ्री में नहीं करूंगा। तो वो बहुत हंसे थे कि बेटा ये तो शौक की चीज है, इसको तो फ्री में ही करना पड़ता है। ये तो मैंने, नहीं मैं फ्री में नहीं करूंगा, आप देखना मैं एक दिन पैसे कमा के करूंगा। हम्म। वो बात आई गई हो गई, और उसके बाद कुछ हादसा ऐसा हुआ कि फादर साहब नहीं रहे। फिर हम लोगों ने अपनी शुरुआत की, और कॉलेज खत्म करने के बाद जैसा होता है कि जॉब करो, मैंने भी जॉब करने की कोशिश की बहुत ज्यादा। पर 45 जगह इंटरव्यू दिया, 25 जगह सिलेक्शन हुआ, और एक जगह से मैंने 15 दिन की पेमेंट उठाई। तो इतना खराब ट्रैक रिकॉर्ड रहा मेरा, क्योंकि मुझे मतलब जॉब्स बिल्कुल, भी आपने कई सारी जगहों पे किए पहले? हाँ मतलब ट्राई किया। मैं बोला ना, 15 डेज का सैलरी मैंने एक जगह से लिया, वो मेरा अचीवमेंट है जॉब का अभी तक का। हाँ हाँ। तो क्योंकि मुझे वो एक जगह बैठ के कुछ अच्छा ही नहीं लगता था, समझ में नहीं आता था। लेकिन मैंने फिर हम्म इनर कॉलिंग को समझा कि मैं हम्म क्या करना चाहता हूँ। हम्म जना कि मैं यही करूंगा, और मैंने घर पे मदर से बात की कि मुझे ये करना है। उन्होंने बोला हम्म ठीक है, ट्राई करके देखो। और फिर मैंने सिटी केबल, लोकल चैनल, आकाशवाणी, दूरदर्शन के चक्कर लगाने शुरू किए। और हम्म वहां पे मैं एज ए न्यूज रीडर सबसे पहले अपॉइंट हुआ। हम्म लेकिन वहां पे भी मुझे बहुत जल्दी लगा कि यार मैं न्यूज रीडर नहीं बन सकता, बिकॉज उस टाइम पे न्यूज रीडिंग ना आज की तरह ड्रामेटाइज नहीं होती थी, हम्म। बहुत नॉर्मल होती थी। आज के मुख्य समाचार ऐसे हैं हाँ तो हाँ हाँ बहुत हाँ हाँ। नॉर्मल होता था। तो दूरदर्शन पे जिस तरह से हमने देखा बहुत है ना। राइट राइट। हाँ तो मैंने फिर ऑडिशंस दिए, तो एंटरटेनमेंट सेक्टर में गया। हाँ। और फिर बहुत जल्दी डिस्कवर होता चला गया कि यार मुझे शायद एंकरिंग, एक्टिंग से भी ज्यादा अच्छा राइटिंग, एडिटिंग, फिल्म मेकिंग, पूरा प्रोजेक्ट करना अच्छा लगता है, एक ऑर्गेनाइज करना अच्छा लगता है। हम्म तो मैंने वो करना शुरू किया भोपाल में ही, और प्लान किया। तब तो ऐसे ही प्लान कर लिया, अब समझ में आता है कि वो स्ट्रेटेजीज होती हैं, गोल सेट करना पड़ता है। लेकिन तब तो यूं ही प्लान कर लिया था कि यार जिस दिन 50,000 रुपीज पर मंथ कमाऊंगा, इस हम्म। शहर को छोड़ दूंगा और मुंबई चला जाऊंगा। और और आपने ये गोल अपना टाइम, अचीव करा वहां पर? राइट, तो वो हाँ हाँ अचीव हुआ इन 2001, तो 94 टू 2001। हाँ हाँ। जो पता है कि हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा आपको, उस टाइम पे डिजिटाइज इतना नहीं था। तो राइट। 2001 में मुंबई शिफ्ट हुआ, तब भी एक गोल सेट किया हम्म। कि मैं 2005 में अपनी पहली फीचर फिल्म बनाऊंगा एज अ प्रोड्यूसर। अब ग्रेट। मैं मिडिल क्लास बंदा, पैसे हैं नहीं, कहाँ हम्म से आएंगे कुछ नहीं मालूम, जैसे एक एंटरप्रेनर को नहीं मालूम होता कि कैसे होगा, बस उसका एक विजन होता है कि मुझे करना है। हम्म राइट। तो वही था कि करना है, अब कैसे होगा मालूम नहीं। तो मैंने सभी डिपार्टमेंट में फिर से काम करना शुरू किया, जो रास्ता दिख रहा था उस पर चलना शुरू किया। हम्म एक्टिंग, डबिंग, राइटिंग में मैंने फिर ऑफिस ऑफिस, कभी आया ना जुदाई, कहता है दिल, तुमको सबके डायलॉग वगैरह लिखे। हम्म और उसके बाद फिर डायरेक्शन में गया।
और कुछ ऐसे इत्तेफाक होते गए कि मैंने अपनी फिल्म जो 2005 में सोची थी वो 2004 में शुरू कर दी। वाइफ है तो लाइफ है। और तो 2005 एक में साल पहले ही आपने अपने उस प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दिया है ना? राइट। हाँ, और ग्रेट। 2005 में वो रिलीज हो गई। इससे मुझे ये भरोसा हुआ सबसे पहला, एज ए एंटरप्रेनर या एज ए ऑर्गेनाइजर, एज ए लीडर, कि अगर आप प्लान करके जो रास्ता दिख रहा है उस पर चलना शुरू कर देते हो तो आपके चीजें बदलनी शुरू होती हैं, आपकी पर्सनल ग्रोथ होनी शुरू होती है, और वो भी आपसे काम कराती है। राइट, ट्रू। वो भी आपसे काम कराती है और वो लोगों को दिखता है। आपको नजर आता है कि शायद कुछ नहीं हो रहा, लेकिन बहुत लोगों की निगाहें उस टाइम आपके ऊपर होती हैं, आपको दिख रहे होते हैं। या फिर जब आप उनसे मिलने जाते हैं, इन्वेस्टर से या किसी से, तो वो जो आपका एक्सपीरियंस है वो बोलता है। राइट, वेरी और ट्रू। वो एक्सपीरियंस तभी होगा जब आपने कुछ किया होगा। सिर्फ सोचा होगा तो नहीं होगा। उससे नहीं होगा। तो इन्वेस्टर मेरे से कन्विंस हुए, उन्होंने फिल्म बनाई। उसके बाद मैंने कुछ भोजपुरी फिल्म बनाई, दूल्हा बाबू और ये सब बहुत सारी फिल्म बनाई। देन आई शिफ्टेड टू कॉर्पोरेट फिल्म, जो कि एक हिडन सेक्टर है। कॉर्पोरेट में बहुत सारी फिल्में बनती हैं और बहुत पैसा है, बहुत अच्छा पैसा है। तो मैंने वहां पे जाके रिलायंस जियो, जेएसडब्ल्यू स्टील, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, मारुति, नेक्सा, मतलब जितने बड़े ब्रांड हैं इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, सीआईएसएफ, इन सब के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए सालों साल। और ये सब चलता रहा। तो इस तरह की मुंबई की मेरी जर्नी रही। मैं थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे लिए नई हैं, आपने अभी एक बात बताई कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत सारी फिल्म्स बनती हैं और बहुत सारा पैसा है। सो एग्जैक्टली हम इसको किसके साथ कनेक्ट करें कि एडवर्टीजमेंट को रिलेट करती हुई फिल्म बनती है या इसके अलावा भी कुछ और? इसके अलावा है कुछ और। कॉर्पोरेट के अलावा, एड फिल्म के अलावा इतना काम है जो लोगों को नहीं मालूम। आपके माध्यम से अगर लोग देख रहे हो तो प्लीज अपने अपने शहरों में ये काम शुरू करें। किसी भी शहर से किया जा सकता है, टू द क्योंकि पीपल हु आर वॉचिंग, हम यहाँ पे ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपसे लेना पसंद करेंगे, सो दैट अगर किसी के माइंड में इस तरह का कुछ है, वो इस वेंचर पे आगे बढ़ सकता है। और आपकी जर्नी इस बात को बताती है कि आप शुरू तो करिए, आपको जो रास्ता दिखाई पड़ रहा है उस पर आप चलना स्टार्ट कर दीजिए, बाकी सारी चीजें अपने आप ही आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो थोड़ा सा राइट, इसको हमें डिस्क्राइब करें, क्या किया जा सकता है इस वाली फील्ड में? बिल्कुल आपके व्यूअर्स के लिए नया होगा ये सेगमेंट। कॉर्पोरेट फिल्म का मतलब है एक तरह से उनका कॉर्पोरेट प्रोफाइल। जैसे हमारा रिज्यूम होता है, हमारा प्रोफाइल होता है, ऐसी एक कंपनी का प्रोफाइल होता है। ओके, कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा है, इतने एम्प्लॉय काम करते हैं, इतना टर्नओवर है। अब वो अपने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को ये जा जाके तो दिखा नहीं सकते। कागज से, ब्रोशर से उतनी बात बनती नहीं है। लेकिन अगर वीडियो फॉर्मेट में उसकी 5 मिनट की फिल्म बन जाए तो उसका एक इंप्रेशन पड़ता है। ग्रेट। चाहे वो अपनी वेबसाइट पे लगाएं या अपने इन्वेस्टर को दिखाएं या बैंक को लोन के लिए दिखाएं, तो उनको वो फिल्म बहुत जरूरी होती है, क्योंकि वो फिल्म ही उनका पूरा प्रोफाइल वहां पे प्रेजेंट करती है 5 मिनट में। अमेजिंग, अमेजिंग। तो उसको पूरा शूट किया जाता है, स्क्रिप्ट लिखी जाती है, जो भी मैनेजमेंट बताना चाहता है, जो भी उस कंपनी का ओनर बताना चाहता है वो उसमें बताया जाता है। उनके एक्सपीरियंस को बताया जाता है, उनके क्वालिटी कंट्रोल को बताया जाता है, उनके एथिक्स, उनके मोरल्स, उनके विजन को बताया जाता है। तो वो सारी बातें एक इंटरेस्टिंग वे में पहुंच जाती है वहां पर। तो उससे उनको बहुत बेनिफिट होता है। राइट। और ऑब्वियसली, उसी ऑब्वियसली। कॉर्पोरेट फिल्म में बहुत सारी फिल्में और होती हैं, जैसे कि प्रोसेस फिल्म। अगर कोई भी रॉ प्रोडक्ट फिनिश में कन्वर्ट हो रहा है उसको बोलते हैं प्रोसेस फिल्म। ये शायद नया वर्ड होगा, लोगों ने सुना भी नहीं होगा। तो जैसे अगर मान लीजिए मिर्ची का मसाला मिल रहा है, तो मिर्ची किसी खेत से आई है, तो उसकी पूरी जो जर्नी है फिनिश तक होने की, अब वो फैक्ट्री सबको, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं दिखा सकता हो। तो वो क्या करता है उसको फिल्म में, कि हम लोग इतनी अच्छी मिर्ची चुनते हैं और ऑर्गेनिक होता है, उसको हम इतने साफ सुथरे तरीके से पीसते हैं, फिर उसकी पैकिंग इतनी अच्छी करते हैं, वो सारा एक फिल्म फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है और डीलर डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंच जाता है। तो व्हाट वी शुड कंसीडर, कि जैसे हम नॉर्मल लोग नॉर्मली समझते हैं कि फिल्म प्रोडक्शन इज ऑल अबाउट, कि जो हमें मूवीज देखने को मिलती है, नहीं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी बहुत सारा सब कुछ है। आप इसमें बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। एंड बहुत। ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड कि जो प्रेजेंटेशन हमारे सामने वीडियो फॉर्मेट में आएगी, वी कैन गेट मोर बेटर आइडिया, हम उससे ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं। इवन अब गवर्नमेंट सेक्टर ने इसको मान लिया है। जो पहले गवर्नमेंट सेक्टर में डॉक्यूमेंटेशन होता था पेपर में, अब वो वीडियो डॉक्यूमेंटेशन में कन्वर्ट हो गया है। इट ओके। मींस कि अगर कोई एनजीओ अपना रिपोर्ट पेश कर रहा है मिनिस्ट्री को, तो पहले वो डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट करता था कि इतने लोगों को फायदा हुआ, हमने ये किया, ऐसा किया। अब उसको वीडियो देना पड़ता है। ओके। वहां पे सेगमेंट ओपन हुआ। अब जैसे मुंबई में इस समय मेट्रो बन रही है, राइट, तो मेट्रो का पर डे का डेवलपमेंट भी वीडियो डॉक्यूमेंटेड हो रहा है। यस।
उसको कंपाइल करके पूरी फिल्म बनेगी। हम कई बार उसको बिहाइंड द स्टोरी हाँ, जैसे बिहाइंड द स्टोरी। यस तो यस। अब जो भी डेवलपमेंट होना है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, पब्लिक सेक्टर में हो, उसका वीडियो फॉर्मेट बनेगा, और ये सभी मेकर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। मींस इट्स अ ग्रेट बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल। राइट राइट, और बहुत जो बढ़िया। लोग मुझे लगता है कि जनरली मेट्रो सिटीज में इस तरह की चीजों को करने वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन हर शहर में मौजूद नहीं है। सो इट कुड बी अ फैंटास्टिक करियर अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, एवरीवन, क्योंकि है ना। लोकल में इंस्टीट्यूशंस हैं, एकेडमीज हैं, छोटे यूनिट्स हैं, छोटी फैक्ट्रीज हैं, छोटे कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, सब जगह सब अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। एंड इट्स नॉट, एक चीज और मैं समझता हूँ कि ये जो फील्ड है जिसमें आपने बताया फिल्म प्रोडक्शन इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ये सिर्फ एक के लिए नहीं, बहुत सारे लोग करियर बना सकते हैं इसमें, है बहुत ना। सारे लोग। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पॉसिबल हो सकते हैं, प्रोडक्शन हाउसेस पॉसिबल हो सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों का करियर बन सकता है इसमें, है। राइट मैं राइट राइट। आपसे एक और इसमें, इट वुड बी, हो सकता है कि आप इस तरह की नॉलेज लोगों को दे रहे हो, तो मैं एक स्टेप बाय स्टेप आपसे थोड़ी सी नॉलेज लेना चाहूंगा कि जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मुझे लगता है जैसे मैं एक्साइटेड हूँ ऐसे बहुत सारे और भी लोग एक्साइटेड होंगे इसको देखने के बाद। अगर इसी फील्ड में किसी को अपना करियर बनाना हो तो क्या स्टेप उसको लेने चाहिए आपके हिसाब से? उसको सिंपली, अगर वो फिल्म मेकर है या एक एजेंसी चला रहे हैं, तो उनको कॉर्पोरेट को जाना चाहिए, मिलना चाहिए। और उसमें मैं ट्रिक भी शेयर कर देता हूँ जो मैं करता था। मैं हम्म पहले उस कॉर्पोरेट हाउस के बारे में पूरी मालूमात हासिल करता था, रिसर्च करता था, हम्म और जो वो कहना चाहते हैं उसकी एक बेसिक ना एक कॉन्सेप्ट नोट स्क्रिप्ट लेके जाता था। हम्म और जब मैं ओनर के पास जाता था तो उनसे कहता था कि आपकी कंपनी को ऐसे प्रेजेंट होना चाहिए। और किसी भी पर्सन का ना उसके बिजनेस के साथ एक इमोशनल कनेक्शन होता है। हम्म अगर आप उसको लेके उससे बात करेंगे और अपनी फिल्म की जो स्क्रिप्ट है उसको प्रेजेंट करेंगे, वो डेफिनेटली चाहेगा कि दुनिया के सामने पहुंचे, हम्म वो लोगों तक पहुंचे वो। हम्म तो आप अगर वो जाके उनको स्क्रिप्ट सुनाएंगे, वो पसंद करेंगे, फिर आप उसके हिसाब से उनको बजट देंगे, उसके हिसाब से उनका शूट करेंगे, एडिट करेंगे। एडिट करके आपको उसमें एक्टिंग किसी से नहीं करानी है, एक्चुअल जो है वहां पे उसी को ऑर्गेनाइज करके सिनेमेटिक वे में शूट करना हम्म है ना। जैसे मान लीजिए मैं आपको शूटिंग के लिए आया, आपकी फिल्म बना रहा हूँ, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि भाई राजू जहाँ बैठे हैं उनकी सीट के पीछे बैकड्रॉप अच्छा होना चाहिए, लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ऑडियो प्रॉपर होना चाहिए। बस मैंने उतना शूट किया, मुझे आपसे एक्टिंग नहीं करानी। आप हम्म कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं अपने बिजनेस की, वो मैंने शूट किया। बाद में नरेटिव वॉइस, बैकग्राउंड में एक वॉइस डाल के सारी बात बता दी गई कि इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर राजू गोला, जो कि ये जानते हैं, ये कर रहे हैं, इतने सालों से कर रहे हैं। हम्म तो इसमें क्या है, आपको एक्टिंग नहीं करानी, एक्चुअल को शूट करना है, और उसको फिर स्क्रिप्ट करके वॉइस ओवर कराना होता है। तो इस तरह की 5 से 7 मिनट की फिल्में बनती हैं, जो कि आप 1 या 2 दिन की शूटिंग में बना सकते हैं। अच्छी ऑडियो वीडियो क्वालिटी रखें, आपको इसमें काम जरूर मिलेगा, क्योंकि लोकल एरियाज में कंपटीशन बहुत कम है, वहां पे मेकर नहीं, नहीं। कंपटीशन मैंने तो अभी तक, आई बिलोंग टू आगरा, और वेस्टर्न यूपी का एक बहुत अच्छा शहर है आगरा, बट आई हैव नॉट सीन कि यहाँ पे कुछ इस तरह का वर्क भी हो रहा है। आपने बताया कि अगर कोई एजेंसी है या कोई फिल्म मेकर है, मैं तो कहता हूँ अभी फिल्म मेकर्स ही हमारे पास बहुत मौजूद नहीं है। तो अगर किसी नए पर्सन को ये काम स्टार्ट करना हो तो उसको किन किन चीजों की अच्छी नॉलेज होना जरूरी है? उसको फिल्म मेकिंग की समझ होनी चाहिए बेसिकली। फिल्म हम्म मेकिंग की समझ अगर उसको है कि कैसे एंगल लगाते हैं, कैसे शूट करते हैं, कैसे लाइटिंग रखते हैं, कैसे स्क्रिप्टिंग करते हैं, तो वो बड़ी आसानी से कर सकता है। हम्म जिसका भी एक विजन है एक फिल्म मेकर का, वो बहुत आसानी से कर सकता है। नाउ एग्जैक्टली एज आई जस्ट डू नो कि आप बहुत सारे फेमस प्रोजेक्ट्स के साथ भी जुड़े रहे हैं। हमें कुछ नाम बताएंगे कौन कौन से फेमस प्रोजेक्ट्स के साथ आप जुड़े? फॉर कॉर्पोरेट वर्ल्ड। फॉर कॉर्पोरेट वर्ल्ड, फॉर मूवी इंडस्ट्री। ओके। तो फिल्म जो मैंने पहले बनाई थी वो वाइफ है तो लाइफ है थी। उसके बाद दूल्हा बाबू बनाई, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैंने जैसे बताया जेएसडब्ल्यू स्टील, रिलायंस, रिलायंस जियो, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, सीआईएसएफ, इनके साथ मैंने काम किया। और उसके बाद चैनल्स में मैंने जी टीवी में गाने रिलीज किए बहुत सारे, टी सीरीज में मेरे गाने बहुत सारे रिलीज हुए। और इसके अलावा बी4 यू में बहुत ज्यादा काम किया मैंने। हम्म इसके अलावा जो चैनल है आपका स्टार प्लस, उसके लिए हम्म प्रोमो डिजाइनिंग और वो सब बहुत किया है। हम्म एड फिल्म में भी मैंने बहुत सारी एड फिल्म की, इवन भारत पेट्रोलियम का अभी भी मुझे याद है, वो मैंने लोकल भोपाल में ही कर लिया था। हम्म वो एक स्लोगन है जो अभी भी चलता है, गाड़ी धुआं नहीं दुआ देगी, वो मेरा लिखा हुआ है, और वो मैंने भोपाल वाह, शहर में ही रहते हुए ऐड बना दिया था भारत पेट्रोलियम का। तो राइट। संभावनाएं बहुत रहती हैं, अगर आप करने निकले तो
कॉर्पोरेट भी आपके पास आ जाता है, काम भी आपके पास आ जाता है, बस आप में काबिलियत होनी चाहिए। ग्रेट। एक चीज और मैं आपसे कहूंगा यहाँ पे कि आप भोपाल से थे, आप बाद में मुंबई आए, मुंबई में आकर सेटल हुए। बहुत सारे लोग हैं जो मुंबई जाते हैं, दिस इज वांट टू गो फॉर मेकिंग देयर करियर, लेकिन वहां का स्ट्रगल हर कोई फेस नहीं कर पाता। एंड आई फील सो कि आपको भी कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल फेस करने को मिला होगा। किस तरह की सिचुएशन रही जब आप स्टार्टिंग में मुंबई आए? एक्चुअली राजू जी, कभी मैंने स्ट्रगल नहीं की, ये जो मैं बहुत विश्वास के साथ और बहुत भरोसे के साथ कह रहा हूँ। एक्चुअली बॉलीवुड में ना स्ट्रगल वर्ड को ब्रांड बना दिया है। ओके। एक्चुअली स्ट्रगल जैसा कुछ नहीं होता है। मेरा ये ओके। मानना है स्ट्रगल तब तक होती है या तो आपको काम आता नहीं है या आपको पता नहीं है कैसे करते हैं। जब तक आपको पता नहीं है तब तक आपकी स्ट्रगल है, पता चल गया फिर स्ट्रगल नहीं ओके। है। ऐसे बहुत सारे काम लाइफ में आपने भी किए होंगे जिसमें शुरुआत में स्ट्रगल की होगी और आज यूं कर लेते हैं। जब तक हमें नहीं अब पता है आपको वो टफ पता है है, हमारे लिए। अब आपको पता है कैसे करते हैं, राइट। हाँ। तो इस जर्नी को एंजॉय करना चाहिए। अच्छा मुझे ये पता नहीं है, ये पता कर लेता हूँ, काम हो जाएगा। राइट। तो क्या होता है, रिजल्ट सोच के चलते कि यार मैं इतने दिन से मेहनत कर रहा हूं, रिजल्ट नहीं आ रहा। वो ये नहीं सोचते मैं इतने दिन से क्या ऐसा नहीं कर रहा हूं जिसकी वजह से रिजल्ट आता है। अमेजिंग। तो मैं हमेशा खोज में रहा कि क्या मैं ऐसा कर रहा हूं जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं आ रहा है। और जहां भी मुझे लगता था कि मुझे अप्रोच करना है, मैं बिंदास जाके अप्रोच करता था। लोग अप्रोच करने में डरते थे और उसका रीजन होता था वो पूरी तरह से तैयार नहीं होते। इसलिए मैंने एकेडमी में कहा है कि आप पहले अपने शहर में अपने घर में रह के तैयार हो जाएं, फिर मैदान में उतरें। अब वही अप्रोच लोगों को भी बताना चाह रहा हूं, क्योंकि जब आप तैयार होते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसको इनकैश कर पाते हैं। एक बड़ा मजेदार किस्सा बताता हूं आपको, प्लीज। बड़ा इंटरेस्टिंग है। कि जब मैं यहाँ मुंबई आया तो एक एड एजेंसी से मेरा कांटेक्ट हुआ और उन्होंने, उनके लिए मैं राइटिंग कर रहा था एड फिल्म की। तो जब उन्होंने मुझे बोला, मेरे एक दोस्त थे वो लिखने वाले थे लेकिन उनको पैसे कम लग रहे थे तो उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने अपने दोस्त को बोला मैं लिख देता हूँ यार, मैं कम पैसे में लिख दूंगा। तो बोला ठीक है तू लिख दे। उन्होंने मुझे मिलवा दिया। तो मैं गया, उन्होंने बोला कि ये ऐड है और इसके आप मुझे 2-3 ऑप्शन लिख के दो शाम तक। मैंने उनको जाके शाम तक दे दिए 2-2 3-3 ऑप्शन। अब जब ऑप्शन दे दिए उनको अच्छा लगा। तो उन्होंने बोला वीरेंद्र कल क्या कर रहे हो आप? मैं कल मैं कुछ खास नहीं बताएं। तो बोले आप चल के कंपनी में नरेट कर दोगे, आप नरेट बहुत अच्छा करते हो। तो मैंने बोला ठीक है मैं कर दूंगा। लेकिन अभी तक राजू जी मेरा वास्ता पड़ा था भोपाल शहर में छोटी छोटी दुकानदारों से, छोटे छोटे अप्लायंसेस वाले, है ना, मिठाई वाले, स्कूल कॉलेज चलाने वाले, जिनको मैंने नरेट किया था। यहां मैं पहुंचा तो वो बड़ी सी कॉन्फ्रेंस टेबल पे 12 टाई वाले कोट वाले लोग बैठे हुए और मैं डर गया। बिल्कुल मैं, अलग सा सिनेरियो हाँ मतलब सामने। एकदम सिनेरियो ही चेंज हो गया, सीन चेंज हो गया। मैंने कहा यार ये क्या हो गया। मैं तो बिल्कुल हवा खराब, मेरी तो नर्वस हो आईएएस गई। का इंटरव्यू देने जा रहा हूं मैं यहाँ हाँ, और पे। मैं उम्र भी तब इतनी ज्यादा नहीं थी, मैं छोटी भी नहीं थी। फिर भी मैंने अपने आप को संभाला। तो उन्होंने बोला सुनाइए। अब वो लोग ना हंसते ना मुस्कुराते ना एक्सप्रेशन देते, कुछ रिएक्शन आता ही नहीं है। तो उन्होंने बोला, तो मैंने ऐसी टेबल पे बजा के उनको 2-3 ऑप्शन में सुनाया। हाँ। वहां पे मेरे 3 ऐड फाइनल हो गए, है ना। अब 3 ऐड फाइनल हो गए और यहीं पे वो टर्निंग पॉइंट है जिसने मुझे लाइफ में बहुत कुछ सिखाया। इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ सभी लोगों के साथ कि मेरे को फिर वो संदीप जो मेन आदमी थे उन्होंने बोला वीरेंद्र आइए आप, अब हम लोग आगे बात कर लेंगे, आप आइए। तो मैं गया तो उन्होंने मुझे एक 15,000 रुपीज का चेक लिखा। तो जब वो चेक लिख रहे थे मेरी हालत खराब थी कि ये मेरे लिए लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये। और उन्होंने मुझे ये दिया कि वीरेंद्र ये आपके लिए और 15,000 रुपए मैं आपको शूटिंग के बाद दूंगा। तो मेरा बिल्कुल अजीब सा हो गया, मैं आपको बता नहीं सकता उस टाइम मेरा मोमेंट क्या था कि 30,000 रुपीज वो 3 एड। ये एड मैं भोपाल शहर में 250 रुपए में लिखता था, एक एड 250 रुपीज में। तो जब मैं गया था तो वो बस से गया था, लेकिन अब जेब में चेक था। तो मैंने भी बढ़िया स्टाइल में टैक्सी रोकी और टैक्सी में बैठा, वो काली पीली में पीछे बढ़िया आराम से एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह जरा मजा लिया और वो हवा चल रही बीच की। और मेरा दिमाग खराब हुआ राजू जी की यार भोपाल वालों ने मुझे लूट लिया, एक्सप्लॉइट किया, मेरे टैलेंट की कदर नहीं की। 250 रुपए देते थे और मैंने हजारों ऐड बनाए, अगर मुझे इतने पैसे मिलते तो मैं कितना कमा लेता। ये तो मेरे साथ बहुत गड़बड़ हुआ। और तभी मुझे स्ट्राइक हुआ बाय गॉड ग्रेस कि अगर वीरेन वो नहीं होता तो ये नहीं होता। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आपकी लाइफ का हर छोटा स्टेप ना आपको किसी बड़े स्टेप के लिए तैयार करता राइट। और हम उसको वैल्यू नहीं कर पाते कई बार। जो आपने कहा ना कई लोगों के ड्रीम नहीं, वो इसी वजह से कि वो छोटे स्टेप को आप वैल्यू दोगे ना
तो वो बड़ा स्टेप उसका कारण है, उसकी वजह से हो रहा है, वो रिजल्ट है। तो आपको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने स्ट्रगल नहीं की। सेम मेरे को समझ में आ गया कि हर चीज को यूटिलाइज करना है। तो जब भी मैं कोई काम ट्राई करता था, अगर वो होता था अच्छी बात है, नहीं होता तो मैं समझता था कि ये कैसे दूसरे लोग कर रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई तो कर रहा है। कोई ना आप कोई नहीं कर पा रहे हो ये अलग बात है। तो मैं वो उसको ढूंढता था और मैं उसको करता था। अगर आप सही से अप्रोच करेंगे, सही लोगों के संपर्क में रहेंगे। लोग सही लोगों के संपर्क में नहीं रहना चाहते, एक्सपर्ट लोग क्योंकि ढूंढने पड़ते हैं, जेन्युइन लोग ढूंढने पड़ते हैं। स्ट्रगलर लोग आपके आसपास पाए जाते हैं, पाएगा। वो मिल जाते हैं। तो मैं कभी उनसे दूर रहा। मैं तो आज भी बोलता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कई बार कि ये कोरोना वायरस से भी खतरनाक हैं सीनियर स्ट्रगलर लोग, इनसे 100 गज की दूरी रखा करो, क्योंकि ना तो ये खुद कुछ करेंगे ना करने देंगे। आप ड्रीम सक्सेसफुल स्टीलर्स, लोगों से मिलो। सपनों को चुरा ले जाते हैं ना, खुद की हाँ, खुशियां चुरा तो ले दूसरों जाते को हैं, नहीं देते। क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं होता है और वो करने भी नहीं देते। तो आप हमेशा जब भी आपको लगता है कि आप फेलियर हुए हैं, तो ये देखना चाहिए, जो मैंने देखा और मैंने सारे सक्सेसफुल लोगों को करते देखा है, कि वो फेलियर का कारण ढूंढते, वो एक्सक्यूज नहीं देते। और जो फेलियर लोग हैं वो एक्सक्यूज देते हैं, रीजन नहीं ढूंढते। हम्म। बस इतना सा फर्क है, और कोई फर्क नहीं। दुनिया की हर बड़ी सफलता, हर इन्वेंशन, हर बड़ा बिजनेस या कोई भी उपलब्धि हो, आपने जो अभी बताया, हर उपलब्धि इसी प्रिंसिपल के सहारे हासिल की गई है। आप कभी एक एक्टिविटी करके या एक एक्शन लेकर उस सफलता को नहीं हासिल कर सकते जो आप पाना चाहते हैं। सो एग्जैक्टली ट्रू। आपको करना क्या होता है, यू हैव टू लुक फॉर कि जो रिजल्ट आप पाना चाहते थे, अगर आप उसको नहीं पा सके तो क्या कमी रही है एग्जैक्टली आपकी तरफ से। आप इस दुनिया को ब्लेम नहीं कर सकते ना। और ये भी ट्रू। मैंने देखा है बहुत बार कि लोग ब्लेम करना बहुत जल्दी स्टार्ट करते हैं। ब्लेम गेम बहुत ज्यादा चलता है कि भाई कुछ मेहनत की, ठीक है, हर कोई मेहनत करता है अपनी तरफ से, लेकिन कई बार प्रॉब्लम मेहनत की नहीं होती, प्रॉब्लम इस बात की होती है कि आप में से ज्यादातर लोग इस बात को नहीं जानते कि आप क्या नहीं जानते हैं, राइट। और उसको ढूंढना नहीं चाहते, है ना। लोग समझते हैं कि मुझे सब कुछ पता है तो मैंने सारी मेहनत कर ली, और अगर आप सफल नहीं है तो कहीं ना कहीं वो मिसिंग लिंक ही वजह बना होगा जिसको आप जानते ही नहीं है कि इसकी भी राइट। जरूरत थी। राइट। उनको राइट। ढूंढ लीजिए, आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। 100%, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। तो आपने एक चीज के बारे में और जिक्र किया कि स्ट्रगल नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है इस चीज की कि लोगों को स्ट्रगल, स्ट्रगल तो एक ब्रांड वहां का बना दिया गया है, लोग तैयार नहीं होते इसलिए फेल हो जाते हैं। लेकिन एक चीज और मैं समझता हूँ, अब अभी जैसे मुंबई में है और वहां पे इंडस्ट्री काफी काम करती है तो शायद उससे रेट करती हुई चीजें हों, लेकिन हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों में इसको, इसकी तैयारी को लेकर बहुत सारी चीजें मौजूद है भी नहीं है। आई डोंट फाइंड कि आगरा में अगर कोई आगरा का पर्सन है और उसको अपने आप को तैयार करना है इस इंडस्ट्री में जाने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी उसके पास मौजूद है जिससे वो अपने आप को तैयार कर सके। तो दो राइट। चीजों के ऊपर मैं आपसे यहाँ पे बात करना चाहूंगा। पहले तो एग्जैक्टली अगर वो अपने आप को माया नगरी में, फिल्म इंडस्ट्री में, प्रोडक्शन हाउसेस, इन सारी चीजों में, फिल्म प्रोडक्शन की लाइन में लेकर आना चाह रहा है, तो किस तरह की तैयारी उसको चाहिए और कहाँ से वो उसको तैयारी मिल सकती है। ओके, बहुत अच्छा है। क्योंकि वाकई सही कहा आपने, बिल्कुल पॉइंट, कि सब जगह ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं, हर चीज के स्कूल कॉलेज अवेलेबल हैं, कहीं ना कहीं सब कुछ अवेलेबल है, पर इसका नहीं। तो हम्म। इसीलिए इसी गैप को देखते हुए हमने जॉइंट फिल्म्स में ऑनलाइन कोर्सेज की शुरुआत की, जो आज सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। अगर आप गूगल रेटिंग देखें, फेसबुक रेटिंग देखें, उसमें क्या है कि आपको घर पे रहते हुए अपनी स्टडी के साथ, जॉब के साथ, अगर आप हाउस वाइफ हैं तो भी आप उसको कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इधर आप चाहे फिल्म मेकिंग में जाना चाहें, एक्टिंग में जाना चाहें, सिंगिंग में जाना चाहें। इवन एक बात बताऊं कि लिरिक्स राइटिंग, गीतकार को लेके पूरी दुनिया में कोई कोर्स और वर्कशॉप नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमने जॉइंट फिल्म्स में शुरू किया है लिरिक्स राइटिंग को लेकर। लोग अपनी भावनाओं को ही लिखते हैं बस, आज तक हाँ, हमें तो ये मालूम था। तो वो उसको भी सिखाते हैं। तो इस तरह के ऑनलाइन कोर्सेज हैं। ऑनलाइन कोर्सेज में भी सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि मेंटोर वर्चुअली सामने सामने होता है, तो वो आपसे वो निकाल देता है, और क्लासरूम में ही, यानी घर पर रहते हुए ही आपको अपने अंदर ग्रोथ नजर आती है। तो सबसे बड़ा फायदा क्या होता है स्टूडेंट को, कि अपने शहर में, अपने घर में तैयारी कर रहा है, तो पैसे बच रहे हैं मुंबई के। और अब ये आफ्टर द कोविड ना, एक ऐसा समय आया है जिसने कि पूरी तरह से काम करने के तरीके बदल दिए। राइट। अब अगर किसी को इस बॉलीवुड में, फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है, तो मुंबई आना कंपल्शन नहीं है, हम्म। आप अपने शहर से कर सकते हैं। आज मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बेंगलोर से काम कर रहे हैं, जो पुणे से काम कर रहे हैं, जो दिल्ली से काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी फिल्मों में काम कर रहे हैं, पंजाब से काम कर रहे हैं, वहीं पे रहते हुए काम कर रहे हैं। क्योंकि अब क्या है, ऑनलाइन ऑडिशंस होते हैं। ऑनलाइन ऑडिशन आप चाहे मुंबई में बैठ के दो या अपने आगरा में बैठ के दो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
आपका सिलेक्शन हुआ, आपने जाके काम किया, फिर आप घर पे हैं। तो बल्कि अब ज्यादा फायदा, मैं तो बोलता हूँ गोल्डन पीरियड आया है सिनेमा का, क्योंकि अब वो बंदिश नहीं है कि आपको मुंबई ही जाना पड़ेगा। आपके पास जब रेगुलर काम आने लग जाए तब आप मुंबई जाइए। आप शुरुआत तैयारी बड़े आराम से ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आज घर से कर सकते हैं, और बहुत इकोनॉमिकल अफोर्डेबल वे में कर सकते हैं, जो पहले पॉसिबल नहीं था। तो पहले तो ये प्रॉब्लम थी, लेकिन आज की डेट में राजू जी ये बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं रह गई। जो तैयार होना चाहता है हम उसको घर में घुस के तैयार कर देंगे। बस एग्जैक्टली हो सकता है कि हमारा ये पॉडकास्ट ये अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाए कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी मौजूद हैं, हम्म। ऐसे ऑप्शंस भी मौजूद हैं, वरना लोगों को पता ही नहीं चल पाता कई बार। और अक्सर तो लोग यही समझते हैं कि अगर मुझे इस इंडस्ट्री में जाना है तो मुंबई जाना ही एक ऑप्शन है, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। आपने बिल्कुल सही कहा, तैयारी पहले से कर लीजिए, और आज तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है कि आप घर पे बैठे अपने आप को तैयार कर सकते हैं, वहां पे राइट। आने जाने की आपको जरूरत ही नहीं है। राइट। अच्छा, एक चीज और बताइए, जैसे कि आज पहले फिल्म इंडस्ट्री या फिल्म प्रोडक्शन का मतलब था जो मूवीज थिएटर में रिलीज होती हैं, पर आज आई फील कि ये मार्केट बहुत बड़ा हो चुका है, ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज लोगों के लिए बड़ी हैं, कहाँ कहाँ पे बड़ी हैं, और उसका कैसे करके बेनिफिट ले सकते हैं यंगस्टर्स आपके हिसाब से। देखिए, पहले तो मैं आपको डेटा और फैक्ट के हिसाब से बता दूं कि कोविड के दौरान सारी इंडस्ट्री डाउन हुई थी, ठीक है ना, लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने 48% से ग्रो किया। और उसका रीजन यही साफ एक तरीका था लोगों के पास टाइम काटने का। है। आदमी सुखी होगा तो एंटरटेनमेंट चाहिए, और दुखी होगा तो एंटरटेनमेंट चाहिए, लेकिन उसको एंटरटेनमेंट तो चाहिए। किसी भी आदमी की लाइफ में एक दिन भी विदाउट एंटरटेनमेंट से जुड़े निकल ही नहीं सकता। हम्म। इसका मतलब रिक्वायरमेंट तो बहुत है, और रिक्वायरमेंट है तो लोगों की रिक्वायरमेंट है, मेकर्स की रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट अपने आप में बनी हुई है, इसलिए वहां तो कमी नहीं आएगी। ऑडियो इंडस्ट्री इस समय बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। पॉडकास्ट इंडस्ट्री 1100% से ग्रो कर रही है। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ गई, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गए। 40+ ओटीटी काम कर रहे हैं इस समय, 40 से ज्यादा ओटीटी चैनल्स, आपको मालूम है 10-12 चैनल काम कर रहे हैं। उसके बाद फिल्म्स में अब नए नए फेसेस के एक्सेप्टेंस आ गए हैं। आपने खुद ने देखा है, चाहे वो राजकुमार राव हो, आयुष्मान खुराना हो, पहले इस तरह के हीरोज नहीं होते थे, या विक्की कौशल हो, हम्म। नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो। अब चेहरों को लेकर भी एक्सेप्टेंस आ गया है, अब वो हम्म। पुराना चैलेंज नहीं रह गया। तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं, मौके बढ़ गए हैं, नए लोगों को काम लगातार मिल रहे हैं। हम्म। अब मतलब कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने 60 साल में तो डेब्यू किया है, हम्म। 80 साल में रेड फिल्म में वो जो दादी बनी उन्होंने डेब्यू किया है, शुरुआत की है करियर की। हमारे ही एक स्टूडेंट है नीलम हुंडल, 42 ईयर्स में उन्होंने पूरी अभी शुरुआत की है, और अभी जी टीवी का सीरियल कर रही है। हम्म। एक गिरीश कर्नाड करके हैं अहमदाबाद के, आईसीआईसीआई बैंक में बहुत अच्छी पोस्ट पे मैनेजर थे, जॉब कर रहे थे, उन्होंने जॉब छोड़ दिया, इस समय फिल्म इंडस्ट्री में परमानेंटली काम कर रहे हैं। तो हम्म। अब ये अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ गई हैं, एक्सेप्टेंस आ गया है। तो जब इस तरह का मौका होता है कि जब मौके बढ़ रहे हों तो लोग कम पढ़ने शुरू हो जाते हैं। और क्योंकि ये परफॉर्मिंग आर्ट है, तो परफॉर्मिंग आर्ट में जुगाड़ सिफारिश नहीं चलती। आप बोलते हो मैं एक्टर हूं, वो बोलते हैं परफॉर्म करके दिखाओ। इट राइट। मीन्स पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, आप कर सकते हो। फीमेल्स को लेके बहुत ज्यादा डर रहता है कि यार फीमेल्स जो आएंगी या गर्ल्स जो आएंगी उनके लिए क्या। तो मैं आपको बताऊं राजू, कि ना ये अकेली इंडस्ट्री है जो फीमेल्स को लेकर और बच्चों को लेकर बहुत सेंसिटिव है। फीमेल्स अपने केयरटेकर को, घर वालों को साथ ले जा सकती हैं, बच्चे भी साथ ले जा सकते हैं। किसी और जॉब में, किसी और बिजनेस में आप पेरेंट्स को साथ में नहीं ले जा सकते, लेकिन यहाँ पे ले जा सकते हैं, वो भी प्रोड्यूसर के खर्चे पे। हम्म। तो ये इस तरह की ट्रांसपेरेंट इंडस्ट्री है, तो बहुत सारे मौके हैं, और अब ये मौके बढ़ते जाएंगे, कम नहीं होंगे। बस आप तैयारी करके आइए, आपको काम जरूर मिलेगा। जॉइन फिल्म्स एकेडमी किस तरह से लोगों को इसमें हेल्प करती है, क्या क्या प्रोग्राम्स आप ऑफर करते हैं, और उनसे स्टूडेंट्स क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके। देखिए, नॉर्मली सबसे अलग जो बात है जॉइंट फिल्म्स एकेडमी की, वो है द प्रैक्टिकल थिंग। हम लोग प्रैक्टिकल ही अप्रोच करते हैं। फिर एक्टिंग में हमारा खुद का अपना एक मेथड है, जो कैमरा एक्टिंग मेथड है, जो कि बेस्ट सेलर रहा, स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड, जो मैंने 2019 में लिखा था और लॉन्च किया था। उसी पर बेस्ड हम करते हैं, तो वो इंस्टेंट रिजल्ट लाता है। मतलब अभी अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो अभी 10 मिनट के अंदर डायलॉग याद होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो ह्यूमन साइंस और ह्यूमन बिहेवियर पे ही बेस्ड है पूरा पैटर्न। तो उस तरह से दूसरा, कहीं ना कहीं जो आपका मेन फोकस है एंटरप्रेन्योरशिप, तो मैंने हमेशा कहा है कि मैं सिर्फ आपको एक्टिंग नहीं सिखाता, मैं एक सक्सेसफुल एक्टर का माइंडसेट बनाता हूं। क्योंकि हम्म। सक्सेस का एक माइंडसेट होता है।
तो Mindset मेरा is very much अप्रोच जो needed. रहता है वो स्किल के साथ साथ माइंड सेट पे रहता है, जिसकी वजह से हम लोग इतनी जल्दी इतने आगे बढ़ पाए। क्योंकि स्किल आ गई और आपने सक्सेस नहीं पाई तो उसका कोई बेनिफिट नहीं। तो मेरा अप्रोच डे वन से रहता है कि आपको अगर सीखना है तो सक्सेसफुल एक्टर बनने के लिए सीखना है, सक्सेसफुल फिल्म मेकर के लिए सीखना है, आपको सक्सेस के लिए सीखना है। तो वो माइंडसेट पे भी हम लोग काम करते हैं साइकोलॉजिकली, और उनको जो भी हर्डल्स आने वाले हैं उनके बारे में बताया जाता है, सिखाया जाता है, केस स्टडी बताई जाती है, ताकि वो स्ट्रांगली आके इसको फेस कर पाए और कभी भी स्ट्रगल ना करें। So you just go for helping out the people, और आपके स्टूडेंट्स जो हैं आप उनको हेल्प आउट करते हैं लर्न करने पे, प्रिपेयर करने में, तैयार होने में, साथ ही साथ आप उनको हेल्प आउट करते हैं, असिस्ट करते हैं कि उसको इस इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज भी अपॉर्चुनिटी मिल भी सके। मिले, उसके लिए भी मिले। और एक तो हमारी तरफ से एश्योर्ड चांस रहता ही है कि हम लोग उनको शॉर्ट फिल्म या वेब फिल्म में काम देते हैं, वो ओके, इसलिए कि उनके पास एक्सपीरियंस भी आ जाए, वर्क लिंक भी मिल जाए। एक एक्सपोजर और मिलता है तो फिर सब कम से कम लोगों के सामने तो पहुंचते हैं। हाँ, वो पहुंच जाते हैं, वो हमारे यहाँ बिल्कुल गारंटीड चांस रहता है, तो उसको ओके। हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और इसी वजह से उनको बहुत फायदा होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल वो एक्सपीरियंस कर लेते हैं। और लाइफ टाइम गाइडेंस है, मतलब अभी भी कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 1 साल पहले ज्वाइन फिल्म से कोर्स किया है, वो कहीं पर भी थोड़ा सा फंस जाते हैं डिसीजन लेने में कुछ, तो वो एकेडमी आते हैं, हमसे गाइडेंस लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारा अप्रोच जो रहता है उनसे हम लोग बोलते हैं हम आपके ना प्रोफेशनल पार्टनर हैं, आप जहां भी फंस जाओ इधर उधर आजू बाजू मत पूछो, सीधे इधर आ जाओ हमसे पूछो, क्योंकि हम जानते हैं क्या करना है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है ना, दोस्तों से पूछोगे उनको पूरा मालूम नहीं, घर वालों से पूछोगे तो वो सोचेंगे हमारा बच्चा परेशान हो रहा है, वो वापस बुला लेंगे। लेकिन हमसे पूछोगे तो हम बता देंगे तुमसे गलती कहां हो रही है, राइट। और वहीं पे रिजल्ट आएगा। तो लाइफ टाइम गाइडेंस भी रहती है, और वही मकसद है कि जिस पर्पज से आपने ज्वाइन फिल्म्स को ज्वाइन किया है कि आप अल्टीमेटली सक्सेसफुल हो, वहां तक हम आपके साथ चले। वीरेंद्र राठौर को आप किस तरह से देखते हैं, एक एंटरप्रेन्योर और एक आर्टिस्ट? आर्टिस्ट स्पिनर ही देखता हूं मैं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि आर्टिस्ट तभी जिंदा रह सकता है जब उसके पास कमर्शियल सक्सेस हो। वेरी मैं बहुत गुड। मानता हूं कि कमर्शियल सक्सेस अगर नहीं है तो आर्टिस्ट बेचारा कर क्या लेगा, उसका टैलेंट, उसका आर्ट लोगों तक पहुंचेगा ही नहीं। वेरी ट्रू। तो मेरे को वो बिल्कुल छवि पसंद नहीं है कि आर्टिस्ट एक फकीरों की तरह घूमे और कैसे भी रहे, कुछ भी खा ले, कुछ, मेरे को बिल्कुल पसंद है। मुझे लगता है आर्टिस्टों को तो उनको ड्यू बहुत मिलना चाहिए, और उसकी शुरुआत उनको खुद को करनी चाहिए, उनको खुद को उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए कि मेरे पास एक ऐसी स्किल है जो सबसे अलग है, मुझे उसको कमर्शियली सक्सेसफुल बनाना है। तो कमर्शियल सक्सेस पे मेरा हमेशा जोर रहता है। तो मैं खुद की भी चीजों को उसी तरह से मानता हूं कि अगर मुझे कोई कमर्शियली पसंद कर रहा है तभी वो मेरी आर्ट फॉर्म को भी पसंद करे, तभी वो मेरी स्किल को भी पसंद करे। तो मैं हमेशा एक जो नया तरीका लेके चला हूं बॉलीवुड में, कि आज मैं एक प्रोड्यूसर नहीं हूँ टॉप लेवल पे, या मैं एक एक्टर नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे छवि मिली है एक बेस्ट मेंटोर की, जो दादा साहब फाल के फिल्म फाउंडेशन का अवार्ड मिला, उसको मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। और मुझे लग रहा है कि मैं बहुत सारे आर्टिस्टों को कमर्शियली सक्सेसफुल बना सकता हूँ, क्योंकि मैंने उसको अचीव किया है, तो मैं जानता हूँ कैसे किया जाता है। तो वो मैं लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूँ, और ये इसमें मुझे बहुत मजा आता है। हमने देखा कि आपकी जो जर्नी रही है, आप उसमें स्मॉल विंस क्रिएट करते हैं, छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं, उसको अचीव करने के बाद नेक्स्ट गोल की तरफ जाते हैं। तो आपने काफी सब कुछ अचीव किया है और अभी भी आप कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ नेक्स्ट गोल भी आपने प्लान किया हुआ है। सो व्हाट इज दैट नेक्स्ट गोल, इफ यू कैन गो फॉर शेयरिंग? मुझे फिल्म इंडस्ट्री में एक यूनिवर्सिटी क्रिएट करनी है, जो 2025 तक मैं क्रिएट कर दूंगा, कि अब किसी माँ बाप को डर नहीं लगेगा, उनको मालूम है कि अगर बच्चा वो जॉइंट फिल्म्स एकेडमी में गया है तो वो सक्सेसफुल हो ही जाएगा। जैसे आज कोई बच्चा एमबीए करने जाता है, डॉक्टर बनने जाता है, तो वो इतना तो कर ही लेता है कि कम या ज्यादा सिक्योरली कमा लेगा। राइट, राइट। और उनको एक डिग्री का शौक होता है अपने इंडिया में, तो वो डिग्री डिप्लोमा भी मिल जाएगा और वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ऐसा मेरा यूनिवर्सिटी का प्लान है बाय द 2025। एंड दैट्स व्हाट योर मिशन इज। यस। ग्रेट। तो अभी अगर मान लीजिए द पीपल हु आर वाचिंग यू, और जो भी लोग आपको देखेंगे और उनको आपको कनेक्ट करना है, तो कैसे कैसे आपको कनेक्ट किया जा सकता है? डायरेक्टली हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है 8433666618, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और यूट्यूब पे आप जानते ही हैं कि 2 मिलियंस लोगों की कम्युनिटी है हमारी, तो यूट्यूब पे मैं रेगुलर फ्री वीडियो शेयर करता हूं, जिससे कि इंडस्ट्री में उनको कैसे आना है, क्या किस करना नाम है। से है आपका यूट्यूब चैनल का ज्वाइन नाम? फिल्म्स यूट्यूब चैनल है, हाँ। तो ज्वाइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल पे वो जा सकते हैं, वहां पे उनको कॉन्टेक्ट डिटेल भी मिल जाएगी।
गूगल पे भी अगर वो सर्च करेंगे वहां पर भी मिल जाएगा। तो उस पे 4000 से ज्यादा वीडियो हैं। अगर कोई आदमी एक वीडियो एक दिन में देखे तो उसको 4000 दिन लगेंगे, तो उसकी स्ट्रगल कम हो सकती है। बहुत बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। राइट। नाउ लिटिल समथिंग अबाउट अस एज वेल। हमने ये स्टार्ट किया दिस पॉडकास्ट, तो इसके बारे में भी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा राजू, क्योंकि ये एक तरह से ना, देखिए एंटरप्रेन्योर लोग बनना बहुत चाहते हैं, है ना, लेकिन उनके पास जब आसपास की स्टोरीज नहीं होती और आसपास के उस तरह के इंस्पिरेशन नहीं होते तो वो भटक जाते हैं। जब वो छोटे छोटे रूप में ऐसे आप गेस्ट को बुलाते हैं, कमाल कमाल के मैं देखता हूँ पॉडकास्ट आपके, तो उनको देख के, उनकी कैटेगरी के, उनके प्रोफाइल के लोगों को जब वो देखते हैं तो वो इंस्पायर जल्दी होते हैं, उनके एग्जाम्पल उनके लिए काम करते हैं। नहीं तो अदरवाइज क्या था वही होता था, टाटा अंबानी, तो वो 4-5 लोग कहते थे कि, बल्कि और मजाक उड़ता था कि तुम क्या टाटा समझते हो, तुम क्या अंबानी समझते हो। लेकिन जब अपनी ही फील्ड के लोग, हमारे आसपास के लोग बनते हुए दिखते हैं तो एक विश्वास जागता है। और मेरा ये मानना है कि किसी सारी चीज खो जाए, लेकिन अगर इंसान के पास उम्मीद बाकी है तो वो सब कुछ वापस पा सकता है। और वो उम्मीद जगाने का काम आप और आपका पॉडकास्ट कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सो एट द लास्ट आई वुड जस्ट लव टू लिसन वन ऑफ द लाइन फ्रॉम यू, कि अगर आपको एक मैसेज टू दिस वर्ल्ड देना हो तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिर्फ आर्टिस्टों से कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं उन्हीं को रिप्रेजेंट करता हूं और उन्हीं के बीच में रहता हूं, कि एक लाइन है जो मेरी लाइफ बनाती है और उसको मैं मान के चलता हूं और पूरी तरह से मैं उसी 360 डिग्री में घूमता हूं। कला ही कर्म है। मतलब मेरा जो भी एक्शन है वो कला है, आर्ट है। कला ही कर्म है, कला ही धर्म है, वही मेरा रिलीजन है। और कला ही अथा संसार, वही मेरे लिए सब कुछ है। मैं 24 घंटे सिर्फ उसी बारे में सोचता हूँ। तो कला ही कर्म है, कला ही धर्म है, कला ही अथा संसार। हम सभी कलाकार हैं, अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं यहाँ पर। राइट राइट। रियली ग्रेट। बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन आपसे मिली, एग्जैक्टली जो हमें नॉर्मली नहीं मिल पाती है। और इस इंडस्ट्री को हम बाहर से तो बहुत देखते हैं, पर इंटरनल इतना सारा सब कुछ हो सकता है। और मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट विल नॉट बी सफिशिएंट इनफ कि इसकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपसे ली जा सकती है। और आपने बहुत अच्छा तरीका बताया। द पीपल हु आर वॉचिंग, 4000 वीडियो हैं, आप यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं वीरेंद्र जी के, और वहां पे जाकर आप उनको देख सकते हैं, आप लर्न कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिल जाएगी। एटलीस्ट आपको अपने आप को प्रिपेयर करने का मौका मिल जाएगा, जिसकी कमी की वजह से आप लैक करते हैं, या सो कॉल्ड स्ट्रगल, जो वीरेंद्र जी ने बताया कि है नहीं है, सो कॉल्ड, वो आपको फेस करना पड़ता है। सो दिस इज गाइस राइजिंग एंटरप्रेन्योर्स, एंड ये हमारी कोशिश है कि इस राइजिंग एंटरप्रेन्योर्स पॉडकास्ट में हम बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को आपके सामने लेकर आते रहें, आपको बताते रहें और आपको सिखाते रहें कि कैसे अलग अलग इंडस्ट्री में, या कैसे अपने एंटरप्रेन्योरशिप के रोल को आप अच्छा प्ले कर सकते हैं, और कैसे उसमें बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। होप सो कि आपको बहुत सारी नई चीजें आज सीखने को मिली होंगी, और आगे भी मिलती रहेंगी। और आपको अगर हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आ रहा है तो कीप शेयरिंग इट, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये नॉलेज पहुंचे। और साथ ही साथ अगर आप भी हमारे इस पॉडकास्ट पे आना चाहते हैं, आपके अंदर भी एक एंटरप्रेन्योर मौजूद है और आपकी नॉलेज भी लोगों को हेल्प आउट कर सकती है, सो कैन गो फॉर फिलिंग द फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।